हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेसन प्लान नंबर 5 लेकर आई हूँ और उसमें हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, दिनांक डालते हैं, फिर विषय, फिर उप विषय, फिर प्रकरण। आज का प्रकरण है ऊर्जा के रूप। फिर इसके बाद कक्षा, कालांश और अवधि। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं, छात्र अध्यापिका का नाम, फिर इसके बाद विद्यालय का नाम। फिर हम आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में दोस्तों 3 कॉलम बनते हैं और 3 कॉलम में पहला सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, दूसरे में क्रमांक, फिर तीसरे में उद्देश्य उसके लिखे जाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं उद्देश्य की ओर। छात्राओं में या छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना सेकंड पॉइंट है। छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना थर्ड पॉइंट है। छात्राओं में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, कार्य शक्ति तथा विचार शक्ति का विकास करना। फोर्थ नंबर है छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। फिफ्थ नंबर है छात्राओं में सृजनात्मकता की भावनाओं का विकास करना। दोस्तों, आज हम लोग ऊर्जा के रूप का लेसन प्लान देख रहे हैं। फिर से आप एक बार देख लीजिए। विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्राओं को ऊर्जा के रूप के बारे में ज्ञान हो जाएगा। फिर दूसरा है प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। फिर आते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम लेते हैं चौक, डस्टर, क्लपेट सैंपल, संकेतक, चार्ट, मॉडल आदि। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पूर्व ज्ञान में। छात्राएं ऊर्जा के बारे में जानकारी रखती हैं और हमें क्या पढ़ाना है? ऊर्जा के रूप। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। प्रस्तावना प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए क्या किया जाता है? तो बच्चों की तरफ से आंसर प्राप्त होगा, हमें बल लगाया जाता है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करने को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे कार्य कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उत्तर आ रहा है ऊर्जा। ऊर्जा के क्या क्या रूप होते हैं, ये हमारी बन जाएगी समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है आज का? छात्राओं, आज हम ऊर्जा के रूप का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, उसकी ऊर्जा कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं और कार्य की भांति ऊर्जा भी एक प्रकार की अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब हम आते हैं, मेन पॉइंट हमारा है ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के रूप पहला है ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? जब किसी वस्तु के द्वारा किसी अन्य वस्तु पर कार्य किया जाता है तो कार्य करने वाली वस्तु की ऊर्जा खर्च होती है और जिस प्रकार कार्य किया जाता है उसी प्रकार ऊर्जा बढ़ जाती है। किया गया कार्य स्थानांतरित ऊर्जा तथा कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। थर्ड पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था में के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है रासायनिक ऊर्जा। विभिन्न प्रकार के ईंधनों में स्थितिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जैसे कोयला, तेल, पेट्रोल को जब जलाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा एक प्रकाशीय ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं विश्लेषण की ओर। विश्लेषण दोस्तों, विश्लेषण छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्रा अनुक्रिया तथा शिक्षण विधि। विकासात्मक प्रश्न क्या है? ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो छात्राओं की तरफ से उत्तर आया है 4। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? छात्र से उत्तर आया है जूल। ये एक प्रकार की क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद हम आते हैं आपके श्यामपट्ट कार्य में। श्यामपट्ट कार्य में हमने बताया है ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य की भांति ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा 4 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। इस प्रकार आपके ये ऊर्जा के प्रकार हो गए। और फिर इसके बाद हम आते हैं पुनरावृत्ति कार्य। पुनरावृत्ति कार्य का तात्पर्य है कि जो हम
क्लास में पढ़ाते हैं उसमें हम देखते हैं बच्चों को क्या समझ में आया और क्या नहीं आया है। इसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या देखते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। इन सभी प्रश्न का उत्तर हमें छात्राएं देंगी। इसके बाद कक्षा निरीक्षण, छात्रा अध्यापिका ने छात्राओं को श्याम पट कार्य लिखने को कहा और घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण किया। पहले तो हमारा निरीक्षण करने के लिए एक अध्यापक कोई पीछे बैठा रहता है, तो हमारा निरीक्षण करते हैं और वो आपके विद्यालय के भी हो सकते हैं, वो आपके यहाँ जहाँ आप टीचिंग लगी होती है वहाँ के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और इवन मतलब आपके एमएड से आपसे जो सीनियर होते हैं वो भी कर सकते हैं आपका निरीक्षण। तो आपका निरीक्षण वो करते हैं और इसके बाद आप बच्चों का निरीक्षण करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। इसके बाद गृह कार्य ऊर्जा क्या है, स्थिति ऊर्जा को समझाइए। ये आपका गृह कार्य। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गृह कार्य जो होता है ना 2-3 पॉइंट ही देते हैं गृह कार्य में, और इसके बाद फिर बाद में ये जो प्रस्तावना प्रश्न होता है मोस्टली 4-5 प्रश्न में प्रस्तावना प्रश्न आपका निकल आता है। इससे ज़्यादा प्रस्तावना प्रश्न नहीं बनाने होते। और अगर इसके बाद फिर बाद में क्या होता है, अगर समस्या नहीं निकलती तो फिर तो आगे बढ़ते ही रहना। वैसे हमें ऐसे प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं कि 4-5 पॉइंट में निकल आए। और अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, ये मेरे लेसन प्लान अच्छे लगे हों, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना तो भूलिएगा ही नहीं। थैंक यू।